प्यारे बच्चों, मैंने सीरीज में वीडियो बना रहा हूँ। बोर्ड टॉपर करा है, सीजन 2 एपिसोड 5 है। टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट की गलतियां। देखो यह सवाल, 1,000 रुपया पर 10% की दर से 2 साल के बाद कितना ब्याज देना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10% प्लस 10%, जो कि जोड़ के हो जाता है 20%, इसको यानी कि सीधे निकाल देते हैं, जो कि दो होता है। ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है? ये फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट में। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला बदल जाता है। आज हमेशा के लिए यानी कि क्लियर करते हैं। नमस्ते, मैं अभिषेक सर, यहाँ बोर्ड टॉपर का राज सीजन 2 एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। यह सीजन 2 का फाइनल एपिसोड है। एपिसोड 4 में हमने चतुर्भुज की वो गलती पकड़े थे जो यानी कि सामान्य रूप से होता है, और कुछ सवाल आप लोगों को दिए थे जिसका जवाब है समचतुर्भुज। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो सवाल क्या है, 1,000 रुपया पर, यानी कि 1,000 रुपया क्या है, यानी कि मूलधन है। पी बराबर क्या है, 1,000 रुपया। और यानी कि दर कितना है, दर बराबर क्या होता है, आर बराबर कितना है, 10%। और टी बराबर क्या है, टी बराबर है कितना है, यानी कि 2 साल। तो देखो पहले गलत तरीका कैसे करते हैं। देखो गलत तरीका क्या करते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या करते हैं, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, पी होता है मूलधन, आर होता है यानी कि दर, और टी होता है समय। अब इसी पर यानी कि बैठाओ तो कितना है, 1,000 गुना कितना है, यानी कि दर कितना है, 10 है। उसके बाद समय कितना है, 2 साल है। उसके बाद बट्टा में क्या करो, 100 करो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यानी कि कितना हुआ, 10 ना 20, 200 कितना आया, 200, जो कि गलत होता है। ये यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में होता है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसका अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकाल के भी देख लेंगे। अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला, प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो कितना होगा, 1,000 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस 200 करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 1,200 हो जाएगा, जो कि गलत है। अब हम सही तरीका देखो, अब सही तरीका देखते हैं। क्या देखते हैं, सही तरीका देखते हैं। सही तरीका क्या है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल नया प्रिंसिपल बनता है। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर क्या होगा, हम निकालेंगे अभी। इसी को हम अभी निकालेंगे। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज अगले साल में क्या होता है, जुट जाता है। तो देखो पहला साल में क्या होगा, तो बी कितना होगा, यानी कि 100 रुपया होगा। अब ए निकालो, ए बराबर क्या होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, कितना हो गया, यानी कि 1,100 हो गया। कितना हो गया, 1,100 हो गया। नया पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1,000 प्लस यानी कि 100 जुट जाएगा। 100 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1,100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,100 हो जाएगा। अब यानी कि दूसरा साल का यानी कि पी देखते हैं। क्या देखते हैं, दूसरा साल का पी बराबर क्या होगा, यानी कि 1,100 गुना 10 बट्टा आपको 1,100 प्लस 110, तो कितना हो गया, यानी कि 1,210 हो गया। क्या हो गया, 1,210, जो कि पहले कितना निकला था, यानी कि 1,200 निकला था। यहाँ के कितना हो गया, यानी कि 10 का फर्क हो गया। अब सीआई बराबर क्या होगा, सो देखो सीआई बराबर क्या हो गया, 1,210 माइनस 1,000, कितना हो गया, 210 हो गया। क्या हो गया, 210 हो गया। देखो सीआई कितना निकला, 210 निकला। तो एसआई कितना था, एसआई कितना निकला था, यानी कि 200 निकला था। एसआई हर साल 100 रुपया यानी कि सेम रहेगा। सीआई यानी कि पहले साल यानी कि 100 रहेगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा, 110 रहेगा। यही फर्क है, और यही गलती यानी कि होती है। अब फास्ट फॉर्मूला को याद रखो। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, यानी कि होल का पावर यानी कि टी होता है। तो अब इसको पी बराबर क्या होता है, मूलधन होता है। आर बराबर क्या होता है, दर होता है। टी बराबर क्या होता है, समय होता है। अब इसको बैठाओ, यानी कि पी कितना है, यानी कि 1,000 है। उसके बाद यानी कि 1 प्लस यानी कि आर कितना है, 10 है, बटा में कितना है, यानी कि 100 है। और यानी कि कितना है, 2 साल है तो 2 साल बैठा दो। तो अब क्या करो, 1,000 इंटू, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखो इसका कैलकुलेट करने पर कितना निकला, 1,210 निकला, जो कि पहले भी कितना निकला था, 1,200 निकला था। इसीलिए यानी कि इसको फास्ट फॉर्मूला याद रखना है। ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 बट्टा में टी। यदि ये फॉर्मूला याद रहा तो यानी कितना यानी ओल झोल नहीं होगा, तुरंत ही निकाल लोगे। अब क्या निकालना, अब यानी कि निकालना है सीआई निकालना है। तो सीआई निकाल दो। सीआई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है। तो यानी कि कितना है, 1,210, टोटल कितना हुआ, 210 हो गया, जो कि पहले भी निकाले थे 210। अब एसआई और सीआई में यानी कि तुलना निकालना। क्या निकलना है, एसआई और सीआई का तुलना। एसआई और सीआई का क्या करना है, तुलना करना है। अब यानी कि एसआई और सीआई का क्या करना है, तुलना करना है। देखो पहला साल में निकालना, क्या निकालना है, पहला साल में
पहला साल में एसआई बराबर क्या होगा, यानी कि 100 होगा, और सीआई बराबर क्या होगा, यानी कि 100 होगा। दूसरा साल में एसआई कितना होगा, एसआई 100 होगा, और सीआई कितना होगा, सीआई होगा 110। तीसरा साल में एसआई कितना होगा, यानी कि 100 होगा, और सीआई कितना होगा, सीआई बराबर होगा 130 होगा। यानी कि क्या होगा, यानी कि सीआई यानी कि बदलते रहेगा। क्या होगा, सीआई बदलते, जैसे समय बढ़ते जाएगा और सीआई क्या होगा, बदलते जाएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि समय के साथ साथ क्या होगा, बदलते जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज का ब्याज बनता है। क्या बनता है, ब्याज का ब्याज बनता है। यही नहीं कि एसआई और सीआई में यानी कि फर्क होता है। एसआई में यानी कि क्या होता है, यानी कि हर साल यानी कि ब्याज सेम ही रहता है। यानी कि अगले साल यानी कि 100 रुपया है तो दूसरा साल भी क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और यानी कि सीआई में क्या होता है, अगले साल यानी कि 100 रुपया है तो अगला साल क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी कि तीसरा साल क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा।